हेलो एवरीवन, मैं प्रसन्न सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर डा लाइव यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख रहे थे यूपीएसआई 2021 के लिए हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर्स ऑफ ईयर 2017 के सभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम लोग टॉपिक वाइज वन बाय वन टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और 3rd टॉपिक ये शुरू हो चुका है। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर न्यू हैं, अगर उन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, लास्ट वीडियो नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट पर अभी वीडियोस ओपन है, प्राइवेट नहीं किए गए हैं अभी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। उन पर बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आपको ये बताया गया है कि अगर हम बेसिक क्लास पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या कंसेप्ट बताए जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो आप स्ट्रेटजी पूरी जानेंगे एग्जाम हॉल के अंदर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज की एक क्लास हो चुकी है, आज परसेंटेज की ये 2nd क्लास होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड किया करिए और क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई किया करिए, कमेंट बॉक्स पर आंसर आप लोग दिया करिए। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। यदि बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। आपसे बोला है बी ए का 1/3 है, मींस बी और ए का रेशियो क्या आ गया 1/3। अब आपसे बोला है बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो जरा मुझे बताइए यहाँ पर बी है कितना 1 और ए से कितना कम है 2। तो बी ए से कितना कम है 2, कितने से ए से, किससे ए से, और ए की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब बी ए से 2/3% कम होगा। 2/3% पर अगर आप कैलकुलेट करें तो 1/3 की वैल्यू आप सभी को पता है 33.33% होती है। तो जल्दी से बोलिए 2/3 क्या होगी 66.66%, मीन्स ऑप्शन नंबर होगा सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पर पूछा गया था, जो कि आपने सेकंड में इसे सॉल्व कर लिया। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आपको मेंटली कैलकुलेट कर देने होते हैं। आपसे बोला था बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, 2 कम है आउट ऑफ कितने में 3 में, 2/3 कितना परसेंट 66.66%। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पर देखिए ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। जब आप कंसेप्ट की क्लास पर पढ़ेंगे तो आपको पूरे प्री टू मेंस लेवल तक के आपको क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, जिस पर कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार होते हैं इस इलेक्शन टॉपिक से। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली गई, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत थे तो राजू को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पर कितने थे, तो टोटल वोटर्स कितने आ गए थे, इसने साफ साफ बोला ये 7500 है टोटल। ठीक है भाई, तो ये आ गया टोटल, ये आ गया टोटल वोटर्स। अब ये जो टोटल वोटर्स थे इनमें से कितने परसेंट इनवैलिड हो गए, तो कुछ वोट होंगे वैलिड और कुछ होंगे इनवैलिड। तो देखिए वैलिड और इनवैलिड की जो बात आपसे बोली गई, तो यहाँ पर आपसे ये बात बोली गई वैलिड और इनवैलिड में कितना परसेंट इनवैलिड हुआ, तो आपसे बोला गया 20% ऑफ द वोट्स वर ऑल्सो इलीगल, इनवैलिड था। चलिए तो 20% आपने यहाँ से हटा दिया तो वैलिड वोट कितना पड़ेगा
80% और 7500 का 7500 का 80% कितना हो गया 6000। ये आ गया वैलिड वोट। अब जो जीत और हार का फैसला होता है इलेक्शन में, जो जीत और हार का फैसला होता है वो जीत और हार का फैसला करता कौन है? वैलिड वोट। जीत और हार का फैसला, जीत हार का फैसला कौन करेगा? वो करते हैं वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट आपको पता पड़ गए कि जो 7500 वोट पड़े थे उनमें 1500 वोट्स इनवैलिड हो गए और 6000 वोट्स वैलिड हो गए। अब ये जो वैलिड वोट है इनमें से शिवा को वोट मिले हैं और राजू को मिले हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं किसके वोट्स? आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं राजू के वोट्स। तो देखिए दो कैंडिडेट हैं इस पर, शिवा एंड राजू, शिवा एंड राजू। देखिए शिवा को मिला है अगर 55%, 55% किसका? वैलिड वोट्स का। तो राजू को कितना मिलेगा? 45%। किसका? वैलिड वोट का। मतलब 6000 का 45%। किसका? 6000। वैलिड वोट कितने हैं? 6000। तो 6000 का कितना परसेंट मिला है राजू को? 45%। तो अच्छा 6000 का अगर आप 45% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2700 वोट्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा भी टफ नहीं है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आप समझिए इलेक्शन का। तो सबसे आसान क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम पर पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल वोट्स पड़े थे 7500, जिस पर कि इनवैलिड बोला है 20% इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा? ये 80%, ये 80% वैलिड वोट होंगे। अब ये 80% किसका है? टोटल वोटर्स का। टोटल वोटर्स कितने थे? 7500। तो 7500 का 80% निकालेंगे, कितना आएगा? 6000। ये वैध मत, वैलिड वोट्स पता लग गए। अब वैलिड वोट ही जीत और हार का फैसला करते हैं। तो इस पर एक कैंडिडेट था शिवा और दूसरा था राजू। शिवा के लिए बोला था 55% वोट मिलेगा वैलिड वोट्स का। तो दूसरे वाले कैंडिडेट्स को, राजू को 45% मिलेगा वैलिड वोट का और 45% किसका? वैलिड, मींस 6000 वोट्स का। तो आंसर विल बी 2700। आइए अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आपसे बोला गया, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया 24% ऑफ 15%, x के 15% का 24% 10.8 के बराबर है। ये 10.8 के बराबर है। ठीक है भाई, देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आपसे ये बात बोली गई x का 15% मीन्स 15/100 का 24%, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 24/100, ये बराबर है 10.8 के। तो लो भाई 10.8 के बराबर कर दिया आपने। अब देखिए यहां से क्या काम करिए, एक जीरो को जरा आप ऊपर भेज दीजिए तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने यहां से एक जीरो से ये पॉइंट हटा लिया तो अब ऊपर आ गया 108। 12 2 24, 12 9 108, 3 से और कट जाएगा, 3 5 15 और 3 से काटेंगे 3 9, और ये जो 5 गुणे 2 बना 10, तो ये 10 से 10 कट गया। तो x बराबर आ गया 300। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। इतना आसान क्वेश्चन आई थिंक आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पर आपसे बोला है एक सिलाई मशीन का मूल्य। देखिए ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सेम ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी लास्ट वाले क्लास पर किया हुआ था। तो आप क्लासेस मिस मत किया करिए, सभी क्लासेस आप पढ़िए, आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके यूपीएससी एग्जाम के पहले आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के अपने एग्जाम हॉल पर पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन पर आपसे बोला है एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का मूल्य वर्तमान में 1445 रुपीज़ हो तो इसका खरीद का मूल्य क्या है? तो हमने मान लिया भाई जब ये मशीन खरीदी गई थी उस टाइम इसका मूल्य कुछ भी रहा होगा x रुपए, और पर ईयर इसका दाम 15% डिक्रीज हो जाता है। मीन्स अगर 15% का लॉस हो गया तो वैल्यू बचेगी कितनी? 85%।
85% तो बची पहले साल के अंत में, और चूंकि 2 साल के अंत का डेटा दिया है आपको, तो दूसरे साल के अंत में फिर से बची हुई वैल्यू का 85% बचेगी, और फाइनली बची कितनी है 1445। तो बस आसान सा क्वेश्चन है, काटा पीटी थोड़ा सा लगाइए इस पर, आप काटा पीटी थोड़ा सा आप लगाइए और देखिए क्या आंसर बन सकता है। तो 17 से अगर मैं कैंसिल करूं 17 5, तो 17 से अगर इधर कैंसिल कर लूँ 17 8 और 17 5, तो ये 85 से 85 सीधा सीधा कट जाएगा, 5 2 10। आप कह सकते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। एक्स की वैल्यू हो गई 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को रीड किया करिए और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्पीड बढ़ाइए। अब देखिए आप 2-2.5 टॉपिक इवन आप कह सकते हैं, 2.5 टॉपिक आप पढ़ चुके, तो स्पीड बढ़ाइए। हम लोग प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं। कंसेप्ट की क्लास कर दी है, आप ऐप पर आइए, वहाँ पर कंसेप्ट की क्लास आपको कवर करवाई जा रही है। आपको A to Z आपको 0 लेवल से उठाया जा रहा है वहाँ पर, और एडवांस लेवल तक वहाँ पर जा रहे हैं। जो अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं करवाई जा रही, वहाँ पर पहले आपको बेस से पढ़ाया जा रहा है, कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया जा रहा है, फिर आपको प्रैक्टिस शीट दी जा रही है। तो अगर वो आपको पूरा पढ़ना है, अगर आपको नई मैथ समझ में आती, तो आप वहाँ पर आकर के ऐप पर पढ़ सकते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में सभी बच्चे जुड़े रहिए और स्पीड को बूस्ट करते जाइए, स्पीड को बढ़ाते जाइए। 25 क्वेश्चन पर बोला है, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। चलिए भाई, तो एक संख्या का 50% का मीनिंग होता है 1/2, तो x/2 हो गया। एक अन्य संख्या लिया y और इसका 1/3 है, तो y/3 हो गया। तो आप यहां से कह सकते हैं x और y का रेशियो हो गया 2:3। तो यहां से हमने एक नंबर मान लिया 2a और दूसरा नंबर मान लिया 3a, या आप यही मान लीजिए। अब आपसे क्या बात बोलिए, कह रहा है उन संख्याओं का अंतर कितना है। उन संख्याओं का अंतर है 7। तो लो भाई, अंतर यहाँ पर कितना है 1, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग अंतर कितना है 7। आपके अकॉर्डिंग अंतर कितना है 1 का, रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर कितना है 1 का, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग अंतर कितने का 7 का। तो इसका मतलब वो दो नंबर क्या रहे होंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 14 और 7 3 21। वो नंबर्स क्या रहे होंगे 14 और 21। कह रहे हैं इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बता दीजिए। तो बहुत आसान है, 14 गुणा 21 करेंगे, लास्ट डिजिट केवल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भाई 4 का 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 4 ही आएगी। किसी भी ऑप्शन में 4 लास्ट की डिजिट 4 नहीं दी हुई थी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं अगर नहीं समझ पाए। पहली संख्या का 50% मीन्स 1/2 और दूसरी संख्या का 1/3 ये बराबर है। तो यहां से दोनों संख्याओं के बीच रेशियो आ गया 2 और 3 का, और दोनों के बीच डिफरेंस दिया हुआ है कितने का 1, और क्वेश्चन पर दिया है 7। तो आपने कंपेयर किया, 1 यूनिट बराबर है 7 के, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, 7 गुणे 2 किया 14 और 7 गुणे 3 कर लिया 21। दोनों संख्याएं आपको पता लग गई। अब आपने इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि आपसे पूछा गया था प्रोडक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है। आपसे ये बात बोली गई, देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है, डी ऑप्शन, एक ऑप्शन और होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली गई है, 2 कंप्यूटर कंपनियां ए और बी प्रति कंप्यूटर 3600 रुपए पर बेचती है। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है मीन्स सीपी पर करती है, और कंपनी बी अपने लाभ की गणना एसपी पर बिक्री मूल्य पर करती है। देखिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए अपने प्रॉफिट को कहाँ से सॉल्व करती है, कहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, सीपी से, और कंपनी बी अपने प्रॉफिट को एसपी पर कैलकुलेट करती है, और दोनों के लिए बोला है 20% का प्रॉफिट है। जबकि कंपनी ए बोल रही है हमने तो प्रॉफिट निकाला है 20%, कहाँ किसको रेफरेंस मान करके, सीपी को रेफरेंस मान करके हमने अपना प्रॉफिट निकाला तो 20% आया। तो कंपनी बी क्या बोली, अच्छा तो हमने भी अपना प्रॉफिट परसेंट 20% ही निकाला है, तुम्हारे बराबर ही निकाला है, लेकिन
हमने किस पर निकाला है? हमने एसपी पर निकाला है। कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है। कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देख लीजिए, अभी लास्ट क्लास में ही आपने इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कंपनी ए, जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात होती है तो हमेशा हम लोग किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। अगर एसपी पर किया गया तो आप उससे सीपी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूं कंपनी बी के लिए, कंपनी ए का तो ठीक ठीक है 20%, कंपनी बी का अगर मैं बात करूं तो 20% का मीनिंग होता है 1/5। नीचे का नंबर क्या बता रहा है? एसपी। ऊपर का नंबर क्या बता रहा है? प्रॉफिट। तो अगर मैं सीपी की बात करूं कंपनी बी के लिए तो सीपी क्या हो जाएगा? 4 रुपए। भाई 4 रुपए की चीज रही होगी तभी तो 1 रुपए के प्रॉफिट में 5 रुपए की सेल हुई होगी। तो इसका मतलब सीपी क्या हुआ? 4 रुपए। तो कंपनी बी का ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी बी क्या होगा? कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट होगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25%। और कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन पर, कितना परसेंट दिया हुआ है? 20%, क्योंकि ऑलरेडी आपसे बोला था कंपनी ए 20% प्रॉफिट गेन कर रही है। ठीक है, अब आपसे बोला गया ए, कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देख लीजिए भाई, कंपनी ए द्वारा बनाया गया लाभ कितना है? 20%। और कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कितना है? 25%। तो 25 जो है वो 20 से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो 25 20 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितने से? 20 से। तो 5/20, 5/20 1/4 और 1/4 25%। मैं क्या बोला यहाँ पर? कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितने से? 20 से। तो 5/20 कितना होगा? 1/4 और 1/4 कितना होगा? 25%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर वहां पर नहीं देख पाया तो मैंने आपसे बोला बी का प्रॉफिट है 25 और ए का प्रॉफिट है 20, तो 25 20 से कितना अधिक होगा? 25 20 से कितना अधिक होगा? 5। कितने से? 20 से। तो 5/20 1/4 और 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट क्लास पर आपने इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। 250 का कितना परसेंट 700 होता है? मींस आपसे पूछना चाह रहा है 250 का कितना परसेंट होगा। तो 700 ऊपर रखा और 250 का पूछा है कितना परसेंट होगा। 250 रेफरेंस में लिया गया, उसे आपने नीचे रख लिया। तो परसेंटेज निकालना है इनटू 100 कर लिया। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 100 हो गया, 25 4 100 हो गया, 4 × 7 28 हो गया। तो ये आप कह सकते हैं आंसर विल बी 280%। आंसर विल बी 280%, ऑप्शन नंबर ए। आंसर विल बी 280%, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड किया करिए और आंसर कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई किया करिए। ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन पर शांत मत बैठिए, स्पीड पे सॉल्व किया करिए क्वेश्चन को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने से ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन इस पर दिख रही है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है ये। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग आपको दिया है 360। इसका मतलब क्या हुआ? एक संख्या मानी ए और दूसरी संख्या मान ली बी। तो ए का 70% और बी का 30%, ये बराबर है किसके? 360 के। एक कंडीशन आपको ये दी है और दूसरी कंडीशन आपको दी है क्या? इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। दोनों संख्याओं के योग का 20%, देखिए 20% का मीनिंग होता है 1/5।
ये बराबर है किसके 160 के। तो आप कह सकते हैं a प्लस बी बराबर होगा किसके 16 5 80, सॉरी 16 5 80 मीन्स 800 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 800 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको 800 के बराबर कर देते हैं भाई, इसको हम लोग 800 के बराबर कर देते हैं। 16 5 80 ये हो गया 800 के बराबर। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं। 70/100 होगा तो 7/10, 30/100 होगा तो 3/10, नीचे 10 हुआ कॉमन, राइट साइड फेंक दो, मल्टीप्लाई कर लो। तो आप कह सकते हैं 7a प्लस 3b बराबर 3600। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से आपको सामने दिख रही है, a प्लस बी 800 के बराबर है, तो हमने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर हमने इस इक्वेशन पर 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप कह सकते हैं 3a प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा 2400। ये सेकेंड इक्वेशन आप निकाल लें। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये नीचे माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गया, 7 में 3 गया 4, 4a बराबर हो जाएगा भाई 1200, तो a बराबर हो जाएगा 300। a की वैल्यू आ चुकी है 300। a प्लस बी है 800, a प्लस बी है 800, जहां पर a है 300 तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 500। तो a और b आप दोनों की वैल्यू ला चुके हैं। आपसे बोला है देन व्हाट इज 2/5 पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का 2/5 पार्ट निकालना है। सेकेंड नंबर है कितना, सेकेंड नंबर कितना निकाला आपने, सेकेंड नंबर आपने निकाल लिया यहां से कितना 500। तो 500 का आपको निकालना है कितना, 500 का आपको निकालना है 2/5 पार्ट। तो 500 का भाई 2/5 निकाल लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 500 का 2/5 निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। 500 का 2/5 निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार स्पीड में हम लोग जल्दी से फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे बोला है एक संख्या का 70%, दूसरी संख्या के 30% का योग 360 के बराबर है, जहां से आप इक्वेशन निकाल करके लाए 7a प्लस 3b इक्वल टू 3600। दूसरी इक्वेशन बोला आपसे a प्लस बी दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 के बराबर है। तो 20% अगर 160 के बराबर होगा तो 100% 5 गुना 800 के बराबर होगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू आ गई 300, b की वैल्यू आ गई 500। आपसे पूछा था जो दूसरा नंबर आएगा उसका 2/5 भाग निकाल दीजिए। तो दूसरा नंबर आया है 500, 500 का 2/5 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200। बेहद आसान क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 29, तैयार हो जाइए, बिल्कुल आंसर तुरंत मारिए इसका। अगले क्वेश्चन 29 का। 29 क्वेश्चन पर बोला है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। चौड़ाई और ऊंचाई का आधा कर दें और लंबाई का 3 गुना कर दें तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपसे इस जो कीवर्ड दिया हुआ है, इस कीवर्ड के आपसे जो इसका एरिया है उस टोटल एरिया पर क्या फर्क पड़ जाएगा, कितना % चेंज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको एरिया निकालना आना चाहिए। एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 का वहां पर कोई मीनिंग नहीं रहा क्योंकि हमें फर्क देखना है परसेंटेज, तो वो 2 ऊपर नीचे वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जरा देखिए एरिया अगर मैं लिख दूं इसका, तो एरिया कैसे निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए जरा रेशियो दिया हुआ है कितना 5 4 और 2। रेशियो दिया हुआ है कितना 5 4 और 2 का रेशियो आपको दिया हुआ था। ठीक है भाई, 5 4 2 का रेशियो दिया हुआ है, 5 4 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। जरा यहां से आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। सिर्फ आप क्या काम करिए, अच्छा चलो पहले हम लोग साइड बना लेते हैं, फिर हम लोग दोनों को कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या काम बोला गया था कि जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है उसको आधा कर दो। ये भाई लेंथ, विड्थ और हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दो। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, या आधा आधा कर दिया। और कह रहा है लेंथ को 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो। तो 3 टाइम्स कर लिया, 5 गुणे 3 15 हो गया।
ये लो, पुरानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता, नई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता। अब अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो इस 2 का कोई यूज नहीं है, तो आप जबरदस्ती इसको मल्टीप्लाई मत करिए। आप यहां से निकालिए, 4 गुणे 2 कितना हो गया, 8। 4 गुणे 2 8, 4 गुणे 2 8, 5 गुणे 4 20, 20 5 4 20, 20 और 8 28, 28 और 10 38। आप तीनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 5 गुणे 4 हुआ 20, 4 गुणे 2 हुआ 8, 20 और 8 हुआ 28, 28 और 5 गुणे 2 10, 28 और 10 38। ऐसे ही आप नीचे मल्टीप्लाई करिए। 15 गुणे 2 30, 2 गुणे 1 2, 30 और 2 32, 15 गुणे 1 15, 32 और 5 37, 10 47। ये कितना आ जाएगा, 47। पहले एरिया कितना था, 38, बाद में एरिया कितना हो गया, 47। तो एरिया कितना बढ़ गया, एरिया कितना बढ़ गया, 38 और 9 47, 9 बढ़ गया। आउट ऑफ कितने में से, 38 में से। तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे ही आपने इंटू 100 किया तो देखिए 2 से अगर आप कैंसिल करते हो 19, 2 से कैंसिल करते हैं 50, तो ये हो जाएगा भाई 450 बटे 19। 450 बटे 19 आ गया, कितना आ गया, 450 बटे 19 आ गया। 19 से अगर आप कैंसिल करते हैं 450 को तो 19 2 38। तो देखिए सभी की फर्स्ट डिजिट 2 है। थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए, 19 2 38, 7 45 70 हो जाएगा। 19 3 57, 19 3 57 भाई, क्योंकि ये 70 आ गया, 19 4 76 हो नहीं सकता। 19 3 57, 23 पॉइंट आएगा। अच्छा एरिया बढ़ा है या घटा, देखिए 23 वाला ऑप्शन सही होगा। 25% बेकार है, 28% बेकार है, 23 या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 38 से 47 हुआ है, तो आपको आंसर मिल चुका है, बढ़ा है ना कि घटा है, आपको आंसर मिल चुका है। तो बस इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। आप वहां तक कैलकुलेशन करिए जहां तक आप 100% डैम श्योर हो जाए, बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आपको लगने लगे तो आप 23 पॉइंट के आगे मैं जबरदस्ती सॉल्व करूं तो वो टाइम वेस्टिंग वाली बात है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर आपसे बोला है, एक किसान के पास जो चावल है उसमें 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने ही उपभोग के लिए उपयोग में लिया। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या काम करिए इस क्वेश्चन पर, क्या काम करिए इस क्वेश्चन पर। आप एज्यूम कर लीजिए, मान लेते उसके पास कितना केजी चावल था, मान लेते उसके पास 100 केजी चावल था। कितना केजी चावल था, हमने मान लिया 100 केजी चावल था। 60% उसने बेच दिया। 60% अगर सोल्ड हो गया तो इसका मतलब 60 केजी चावल सोल्ड हो गया। लो भाई 60 केजी सोल्ड हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना रहा, 40 केजी। अब जो रिमेनिंग रहा 40 केजी, उस 40 केजी में उसने क्या किया, कह रहा है 40 केजी जो बचा है, बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। तो बचा है 40, 40 का 20% स्वयं के लिए निकालता है, सेल्फ के लिए। कितना परसेंट निकालता है, 20%। तो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8 केजी। 8 केजी स्वयं के लिए निकाला, तो 40 का 80% अभी रिमेनिंग रह गया। फिर से रिमेनिंग रह गया कितना, 80%। तो 40 का 80% कितना हुआ, 32 केजी। 32 केजी अभी बच गया। अब जो 32 केजी बचा उसमें अगले दिन वो क्या काम करता है, कह रहा हुआ शेष के 80% को बेचता है और स्वयं के लिए बाकी को उपयोग करता है। मीन्स 80% फिर से सोल्ड हो गया, रिमेनिंग जो था उसका 80% सोल्ड हो गया। तो सेल्फ के लिए कितना रखा, तो सेल्फ के लिए बचा है उसके पास 20%। 20% निकाल लो 32 का, 2 2 4 3 6, कितना आ जाएगा 6.4 केजी। कितना आ जाएगा 6.4 केजी यहाँ पर बचा है, यहाँ पर सेल्फ के लिए यूज किया है, और 8 केजी यहाँ पर सेल्फ के लिए यूज किया। तो आपसे कह रहा है बताओ उसने सेल्फ के लिए कितना केजी यूज किया, कितना परसेंट यूज किया। तो एक बात सोचिए, अगर 8 केजी उसने यहाँ पर यूज किया है, 8 केजी, और 6.4 केजी यहाँ पर यूज किया है, तो टोटल यूज कितना हुआ, टोटल यूज कितना आया, 8 + 6.4। तो आप कह सकते हैं
14.4 और 14.4 आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 100 में से, तो 14.44% उसने अपने लिए यूज किया। ऑप्शन नंबर डी आप नहीं देख पा रहे हैं, यहां पर सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन 14.4। इस क्वेश्चन की या इन पूरे वीडियो की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर जितने भी आप ये यहाँ पर लेक्चर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूपीएसआई के जितने भी अभी तक आपने प्रैक्टिस किए हैं सेशन, उन सारे क्वेश्चंस का आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ ले लीजिए, अपने पास स्टोर कर लीजिए उसे। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन पर आपसे क्या बात बोली है, 31 क्वेश्चन पर बोला है 240 के 8% का 4% बराबर है x का 60%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 240 का 8%, 8/100 का 4%, तो 4/100 बराबर है x का 60%, तो 60/100। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन समझिए, इन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन मत समझिए, इन क्वेश्चन को आप समझिए क्या, सिंप्लीफिकेशन ओनली एंड नथिंग एल्स। देखिए यहां से कैंसिल कर लेते हैं, इसे 4 से काटते हैं तो 15 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी, इस 0 से इस 0 को उड़ा लो भाई, 0 से 0 को उड़ा लो, और भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 और 3 से क्या हो जाएगा 8, तो आप कह सकते हैं 8 8 64 हो गया। तो x बराबर कह सकते हैं आप 64 बटे कितना आ जाएगा 50, 64 बटे कितना आ जाएगा 50। अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो 64 दूना 128/100 हो जाएगा। 128/100 का मीनिंग होता है 1.28। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सब तो आप सिंप्लीफिकेशन समझिए, इसे आप क्वेश्चन समझिए ही मत, इसे आप परसेंटेज का क्वेश्चन मत समझिए, जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड नथिंग एल्स। आप आइए अगले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली है, एक वर्गाकार। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगर आप लगातार मेरे साथ में सेशन पर जुड़े रहेंगे तो आपकी धीमे धीमे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप खुद में खुद आप आंसर फेंकना चालू कर देंगे। तो बस वीडियो के साथ में आप बने रहा करिए और पर डे का वीडियो देखा करिए। ये नहीं कि आज हमने देख लिया कल हम नहीं देखेंगे, फिर कल वाला स्टोर हो गया, चलो कल वाला फिर बाद में देखा जाएगा, तो बात करते कभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ये चल रही है प्रैक्टिस में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आइए क्वेश्चन पर बहुत आसान सा डेटा दिया हुआ है, और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपसे कल बोला भी था कि अगर आपको परसेंटेज इफेक्ट निकालना है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट का परसेंटेज इफेक्ट निकालना है, तो आप क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एंड प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ से आपने ये बात अप्लाई कर दी फिर से कि यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड सेम होंगी, तो आप बोलेंगे भाई प्लस 15 बढ़ रहा था ना, 15 बढ़ रहा था ना, तो आप क्या बोलेंगे प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15/100। तो आप बोलेंगे 15, आप बोलेंगे भाई क्या 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15/100। तो आप इसे डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको क्लियरली समझ में आए इस वजह से सिर्फ लिखा जा रहा है। 15 प्लस 15 हो गया 30 और 15 2 25, 2.25 और जुड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आप कह सकते हैं 32.25% विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाइए, क्वेश्चन नंबर 33। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया, बहुत आसान बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आसान तो नहीं बोल सकते आप, कई बच्चे आप में से ये इस क्वेश्चन को पढ़ करके कंफ्यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रीड करिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, आंसर करिए, कमेंट करिए क्या सही आंसर होगा इसका। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। तो कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है? ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें कम से कम एक खेल तो पसंद है? ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्रिकेट की, तो क्रिकेट को कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि पसंद कर रहे हैं? 90%। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कि नहीं पसंद कर रहे होंगे? 10%। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हॉकी की, तो हॉकी में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि पसंद कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो डिसलाइक कर रहे हैं? तो यहाँ पर 75% लोग लाइक कर रहे हैं, तो 25% डिसलाइक कर रहे हैं।
और यहाँ पर हॉकी 80% था। अच्छा, हॉकी 80% है, इसे करेक्ट कर लीजिए जरा। हॉकी कितना परसेंट है? 80% है। इसे करेक्ट कर लीजिए डेटा को। हॉकी कितना परसेंट दिया हुआ है? हॉकी दिया हुआ है आपको 80%। ठीक है भाई, तो अगर 80% लोग लाइक कर रहे हैं, इट मीन्स 20% पीपल डिसलाइक कर रहे हैं। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में 75% लोग लाइक कर रहे हैं, तो फुटबॉल में 25% लोग डिसलाइक कर रहे हैं। 25% लोग डिसलाइक कर रहे हैं। और अगर हम स्क्वैश की बात करें तो यहाँ पर 70% लोग लाइक कर रहे हैं, तो 30% लोग डिसलाइक कर रहे हैं। तो जरा काउंट करिए कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं। 30 20 50 20 70 70 10 80 5 85। 85% लोग ऐसे हैं जो कि डिसलाइक कर रहे हैं। तो अगर आप 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, 100 से अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप बोलेंगे 15% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक खेल को पसंद कर रहे हैं। प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है, एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक ऑल स्पोर्ट्स। 15% लोग ऐसे कॉमन लोग हैं जो कि सब कुछ पसंद कर रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मींस 15% का मतलब समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग रीड करिए और कमेंट करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक पर तो नहीं हो सकता। आपसे बोला गया है क्या, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या आ जाती है। मीन्स अगर मैं मान लूं कोई भी संख्या अपने आप को क्या होती है? 100%। कोई भी संख्या जो है, अगर उस संख्या का हम 60% निकालें और 60% में 120 जोड़ दें तो अपनी पुरानी संख्या का रूप ले लेती है। संख्या के 60% में अगर हम 120 जोड़ देंगे तो संख्या अपने आप के बराबर हो जाएगी, मीन्स 100% के बराबर हो जाएगी। तो 100 और 60 का डिफरेंस कितना हुआ? 40%। 40% पर कितना है? 120। तो 1% पर कितना होगा? 3। तो 100% पर कितना होगा? 300। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कितना रहा था? 300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आपको क्लियरली समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर एकदम आपको समझ में आए क्या एक्चुअली हो रहा है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अदरवाइज आप एग्जाम हॉल के अंदर सिर्फ ये देखेंगे, अच्छा संख्या में 60% जोड़ा गया, इसका मतलब 60% अगर नहीं जोड़ा जाता 40% अभी तो बाकी था। 40% का अंतर है 120 के बराबर, तो 1% पर 3, तो 100% पर 300। बस इतना सोच करके आपको टिक लगा देना। आपको वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर लिख करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार के खास क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर अगर आपको डिजिटल सम, मैं हिंट दे दिया, मैंने सब कुछ ही बता दिया, लो भाई सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है। विश्वास मान लीजिए, अगर आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जरा हम लोग। देखिए आपको क्या काम करना है, डिजिटल सम जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। आप क्या काम करिए, आप सभी डिजिट का सम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते जाइए, या फिर डिजिट को सम करते वक्त जैसे ही 9 मिले उस 9 को आप कैंसिल करते जाइए। कैंसिलेशन ऑफ 9 भी कर सकते हैं। 1 और 8 को जोड़ा, 9 आ गया, काम खत्म। केवल क्या बचा यहाँ से? 4। यहाँ पर 5 4 9 हो गया, काम खत्म। 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8। देखिए 24 में हमने क्या किया, 4 गुणे 2 कर दिया 8। 8 और बीच में लगाए ऑफ, ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 4 + 2 6, 6 गुणे 4 24। 24 में फिर से दोनों डिजिट को आप जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। यहां से क्या निकल करके आया है? 6। देखिए मैं क्या बात आपसे बोली है कि यहां पर क्या आ गया था? 4 आ गया था, और यहां पर क्या आ गया था? 4 आ गया था, 4 आया था, फिर क्या आया था? इधर 6 आया था। तो मैं ये बोला 4 और 6 का गुणा कर लो 24, 24 में दोनों डिजिट को जोड़ दो, तो 2 + 4 का मीनिंग क्या हो गया? 6। ये मैं करना चाह रहा था, तो यही मैंने किया कि 8 और 1 9 आ गया, 9 को तो काट दिया आपने, बचा क्या? 4। इधर 5 4 9 काट दिया, 4 और 2 क्या बचा? 6, और 6 और 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 24। 24 में 4 और 2 जोड़ा तो फिर से आ गया 6। मीन्स आप बोल सकते हैं इतने पार्ट का रिजल्ट आएगा 6। चलिए अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को ध्यान से समझिए। 7 और 2 9 हो गया, खत्म हो गया, एक ही बचा, 6 2 8। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब यहां से आ गया 8 आ गया।
यहां पर जोड़ते जरा, 8 और 4 12, 12 का 2 और 1 आएगा 3, 2 और 1 आएगा 3। यहाँ पर 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 आया, 5 गुणे 3 15, 15 का 1 प्लस 5 आएगा 6 आएगा। लो भाई ये 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट पर आपने इन पर डिजिटल सम अप्लाई कर दिया। अब आया क्या, 6 माइनस 8 प्लस 6। देखिए इनके सिंबल्स आप ध्यान दीजिए, इनके सिंबल्स यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो हुआ क्या, प्लस वालों को पहले आप जोड़ लो, फिर माइनस वाले को घटा लो। तो 6 प्लस 6 12, 12 में से 8 गया 4, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4। अब आप एक ऐसा ऑप्शन सर्च करिए, आप एक ऐसा ऑप्शन सर्च कर लीजिए जिस पर डिजिटल सम 4 आ रहा हो, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा हो, 4 आ रहा हो। तो देख लीजिए जरा, जोड़ना चालू करते हैं भाई नीचे से। 8 और 1 9 आ गया खत्म, 7 2 9 आ गया खत्म, बचा क्या 6। तो आप कह सकते हैं इस ऑप्शन का डिजिटल सम विल बी 6। यहां पर जोड़ते हैं, 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 3 8 आ गया, फटाफट जोड़ते जाइए। 9 है खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 6 6 12, 12 का 1 और 2 3 ही आएगा। अच्छा यहाँ पर 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 का 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। कितना आना चाहिए था दोस्तों, 4। क्या यहाँ पर 4 आया, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर विल बी ए। तो देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आपने सेकंड में उड़ा दिया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन, अगर आप सोचिए अगर आपको 2445 का 184% निकालना पड़ेगा तो आप बेहोश हो जाएंगे एग्जाम पर। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना, आपको कंसेप्ट लेकर के जाना है कि किस तरीके से इन प्रकार के भी जो क्वेश्चंस आए, जो क्वेश्चन हल्के आए आप वो भी स्पीड में सॉल्व कर पाए, जो क्वेश्चन भारी भरकम आए वो भी क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी व्यूअर्स अपने इस करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट, और जो बटन है उसे भी आप प्रेस कर दें, घंटी के बटन को आप प्रेस कर दें, सो दैट जो भी न्यू वीडियो आए, जो भी क्लास शेड्यूल हो वो आप तक पहुंच जाए, आपको जानकारी मिल जाए। अगर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी क्लासेस को कवर कर पाए। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट बेस से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, बेसिक मैथ से लेकर हाई लेवल एडवांस मैथ आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप करियर अड्डा लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर कंसेप्ट क्लासेस चल रही हैं, यहाँ से आप कंसेप्ट क्लास को पढ़ लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप करियर अड्डा जो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी है क्लासेस आप वीडियोस यहाँ से देख रहे हैं, उन वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पर डेली का डेली आपको मिलती जाएंगी। तो ये 3 बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ से करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्विजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, कई सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। केवल पेड क्या होता है, यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो क्लासेस, यहाँ पर कुछ क्लासेस भी यहाँ पर आपको फ्री मिलती हैं, जैसे कि आपको एडिटोरियल की क्लास अभी फ्री कर दी गई थी, तो यहाँ पर कुछ क्लासेस आपको फ्री मिल रही, कुछ क्लासेस आपको पेड मिल रही। न्यू बैचेस आ रहे हैं, आप यहाँ पर आकर के अपनी क्लासेस को अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़रूरी है लग रहा है आप उसे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ कहीं और पर शेयर नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप पर शेयर की जा रही है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। परसेंटेज के आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए, अगली क्लास शेड्यूल की जाएगी नेक्स्ट डे पर। थैंक यू सो मच गाइस।